पार्टी के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद कांग्रेस नेताओं का लखनऊ पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन इसी दौरान उन्हें रोकने के लिए जिलों में कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती कर दी गई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के यहां से उतरवाए गए बिजली के मीटर को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। मीटर में 5 महीने से कोई रीडिंग नहीं आई थी। रीडिंग की टेस्टिंग के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ बिजली अधिकारियों की टीम ने संभल के दीपासराय में बिजली चेकिंग अभियान चलाया था। इसमें सपा सांसद के यहाँ लगे मीटर में जुलाई से अब तक की यूनिट बिजली का भी इस्तेमाल होना नहीं पाया गया। लखीमपुर खीरी के चर्चित थप्पड़ कांड से सुर्खियों में आए बीजेपी विधायक योगेश वर्मा दूसरे दिन यूपी विधानसभा सत्र में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने एक बार फिर से उनके साथ हुई घटना को लेकर बात की और बताया कि वो उससे काफी आहत है। उन्हें न्याय नहीं मिला और न ही सरकार और प्रशासन की ओर से कोई मदद मिली। उन्होंने कहा कि वो इस संबंध में अपने सहयोगियों से बात करेंगे और आगे क्या करना है इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा पहले दिन तमाम मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस बीच बीएसपी चीफ मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा कि यूपी में भी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई आदि से त्रस्त लोगों के हितों में यहां चल रहे विधानसभा सत्र में सरकार को कुछ ऐसी योजनाओं को भी शुरू करना चाहिए जिससे इनको थोड़ी राहत मिल सके। अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल उन्होंने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने अपनी बात रखी और कहा कि प्रायोजित लोगों के बारे में बात करने की क्या आवश्यकता है। आप टाइमिंग देखें, उत्तर प्रदेश में नकल का एक बड़ा काम होता था, मैंने उस पर ब्रेक लगाया और अब केवल सरकारी कॉलेज ही सेंटर बनते हैं। कुकुरमुत्ते की तरह कॉलेज खुलते हैं जिस पर ब्रेक लगा दिया। इंडिया कंपनी हमीरपुर में 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएगी। इसके लिए कंपनी ने 5 अरब रुपए का निवेश किया है। प्लांट के लिए जमीन चिन्हित हो चुकी है और निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या से भी निजात मिलेगी। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में इस बार महाकुंभ में 35 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सभी श्रद्धालु पूरी तरह सुरक्षित वापस अपने घर पहुंच जाएं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है भारतीय रेलवे की। अनुमान है कि करीब 2 करोड़ श्रद्धालु रेलवे से प्रयागराज आएंगे और जाएंगे। इसके लिए रेलवे बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। संभल में हुई हिंसा को लेकर चर्चा जोरों पर है। ऐसे में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ 24 नवंबर को हुई हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के मामले में नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर एफआईआर को चुनौती दी है और एफआईआर को रद्द किए जाने का आदेश जारी किए जाने की गुहार लगाई गई है। इसके साथ ही अदालत का अंतिम फैसला आने तक गिरफ्तारी और पुलिस के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाए जाने की भी अपील की गई है। विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात मानकों के मुताबिक है। आवश्यकता पर ही नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। फिलहाल नई नियुक्तियां करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोई भी स्कूल नहीं बंद करने जा रही, बल्कि नए अत्याधुनिक स्कूलों का निर्माण कराएगी। वर्ष 2017 से पहले बेसिक स्कूलों की हालत बद से बदतर थी, अब काफी सुधार हुआ है। सपा के अनिल प्रधान और संदीप सिंह के प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती से संबंधित सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। प्रयागराज महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद के कैंप में इस बार भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार भी मार्गदर्शक मंडल की बैठक, संत सम्मेलन और अखिल भारतीय बैठक के साथ ही तमाम दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस बार दंत कुंभ का आयोजन पहली बार किया जाएगा। दंत कुंभ में श्रद्धालुओं के दांतों का मुफ्त इलाज किया जाएगा और साथ ही उन्हें दांतों की बीमारियों को लेकर जागरूक भी किया जाएगा।